बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी को तोड़ने को कहा है और इसके बदले में सीबीआई और ईडी केस बंद कराने का लालच भी दिया है। आज की बहस इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सियासत अपने चरम पर है। इस सियासत में कट्टर ईमानदार और कट्टर भ्रष्टाचार जैसे नए शब्द जन्म ले रहे हैं। वहीं विपक्षी दल इन शब्दों की परिभाषा बनाकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर फिट करने में लगा हुआ है। लेकिन सिसोदिया के एक ट्वीट ने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया है, जिसका विलेन बनी है बीजेपी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब है, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। उधर केजरीवाल सरकार पर एक बार फिर बरसते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये पहली बार है कि किसी एक ही व्यक्ति के पास शिक्षा विभाग भी है और शराब का विभाग भी है। ये सरकार कट्टर भ्रष्टाचार करती है। यदि इनकी शराब नीति इतनी ही शानदार है तो फिर क्यों सीबीआई ने दस्तक दी है? अरविंद केजरीवाल पहले सत्येंद्र जैन का सर्टिफिकेट देते थे, जो आज जेल में है, और अब मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इनका पूरा मॉडल ही करप्शन का है। ये स्वराज नहीं है, बल्कि शराब राज है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की ईडी की धरपकड़ हो रही है, उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। और मनीष जी ने तो मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। मनी मनी। ये है। बहरहाल इस मामले में राजनीतिक रार अपने चरम पर पहुंच रही है और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की होड़ सी लग गई है। एक तरफ जहां सीबीआई कार्रवाई से सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के सवाल खड़े हो गए हैं, तो वहीं सिसोदिया ने भी इस दांव से बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के राजनीतिक प्रयोग का सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन इस आरोप में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये एक पहेली ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो इस पूरी रिपोर्ट को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि आप दिल्ली में चल रही सियासत को अच्छे से समझ लें कि किस तरह से मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। वही सीधा रुख करेंगे अपने दोनों अतिथियों का। बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर और इमरान लतीफ, आप प्रवक्ता, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और पहला सवाल सीधा मेरा आपसे है कि आप में डालो दरार और सीबीआई ईडी से हो जाओ बाहर, ये संदेश में सच्चाई है या सिर्फ हवा हवाई है? लतीफ साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ये रहा है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कैसे करते रहे हैं। आज सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कैसे किया गया, तमाम उदाहरण में ले रहा हूं। बंगाल चलते हैं, हमारे नेता हुआ जानकारी, भारतीय जनता पार्टी के जब हुआ करते थे तो तमाम भ्रष्टाचार के मामले में ऊपर संघर्ष करती थी, सीबीआई को लगाती, ईडी को लगाती थी, और पीएमएलए के तहत जो है तरह की कार्रवाई होने की बात होती थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी शामिल होते हैं तो उनके ऊपर सारे आरोप करते हैं, सारे मुकदमे हटाते हैं। चलिए लतीफ साहब, आपसे बात करेंगे और इस सवाल के साथ मैं दोबारा आऊंगी, लेकिन एक बार मैं प्रदीप भटनागर के पास जाना चाहूंगी। प्रदीप साहब, सीबीआई ईडी को किस तरह से देख रहे हैं आप दिल्ली में?
देखिए, सीबीआई ईडी को देखना, ईडी को हमारा काम नहीं, वो संस्था है, अपना काम करने के लिए सरकारी संस्था है। लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी अपना बयानबाजी काम कर रही है स्वतंत्र सर, है। सवाल मेरा यही था कि जिस तरीके से सीबीआई का काम है वो अपना कर रही है, लेकिन बीजेपी बीच में बयानबाजी क्यों कर रही है? एक्चुअली बीजेपी बयानबाजी नहीं कर रही है, कि बीजेपी के ऊपर बयानबाजी हो रही है कि ये तोता है, मैना है। इस संस्था को लोग ये इस टाइप की कह रहे हैं। और अभी पश्चिम बंगाल की बात कुछ थोड़ी बहुत सुनने में आई थी, तो शायद देखा नहीं पश्चिम बंगाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आदमी को उदाहरण देने से पहले सोचना चाहिए कि मैं कहाँ क्या उदाहरण दूं। ये जो मुख्यमंत्री वो जमानत पे, भतीजा खुद जमानत पे, और बार बार ईडी में पेश होना पड़ता है। और शायद घोटाले पता नहीं होंगे पुराने, कलकत्ता में क्या क्या हुए, उनकी भी जानकारी लें, पता लगेगा। चलिए हाँ, सीधा देखिए अगर चीजें, हाँ मैं कुछ बोलूं, कुछ जी बोलिए। देखिए, आप ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ सीबीआई पहुंची है या ईडी पहुंची है तो डरना काहेगा? अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आप स्वच्छ हो और देश दुनिया को पता लगेगा कि दिल्ली के राजधानी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी स्वच्छ हैं और जो सीबीआई ने काम किया गलत काम किया। मगर आपकी स्टेटमेंट, आपके पार्टी के नेताओं की स्टेटमेंट जो धड़ाधड़ आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो दर्शाता है कि आप किसी को स्वच्छ दिखाना चाहते हैं। शिक्षा शराब का कहीं साथ है? अगर साथ है तो बताइए। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि अगर सिसोदिया जी ने अगर काम किया शिक्षा को लेकर तो हम धन्यवाद देते हैं। मगर अगर कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब देना चाहिए। अगर आपके विपक्ष ने पूछा कि 5 लाख की क्लास 25 लाख की क्यों बनी, वो आज तक जवाब नहीं आया। और आप पर, और छोड़िए, आप शराब के ऊपर आ जाते हैं। अगर शराब नीति में कमी थी तो आप शराब नीति क्यों चेंज कर दी साहब आपने, ये भी बताएंगे आप। दूसरी चीज, मैं एक चीज और बता दूं कि मनीष जी ने अभी 5-7 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें कहा गया कि शराब का ठेका अलॉट करने का काम जो है गवर्नर साहब का है, उपराज्यपाल जी का है। जब उपराज्यपाल जी का है तो आप लोगों ने कैसे कैंसिल कर दिया और नीति चेंज कैसे कर दी? ये झूठ का जो पुलंदा आप मीडिया के माध्यम से जो जनता को, दिल्ली की पागल बना लेंगे जनता को, थोड़ा वो स्पष्ट कीजिए। आपने 6% बिजली पे रेट बढ़ा दिए, आपने कमर्शियल को 4 गुना कर दिया। चलिए मैं वापस मुद्दे पर आऊंगी। ठीक है प्रदीप साहब, ठीक है प्रदीप साहब, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन सीधा सवाल मेरा लतीफ साहब से है कि जैसा कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके पास फोन आया था कि जो बीजेपी है उसने उसे ऑफर दिया है उन्हें और बोला है कि अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ईडी और सीबीआई से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस संदेश में सच्चाई भी है या सिर्फ हवा हवाई है? लतीफ साहब, चलिए आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। मैं वापस प्रदीप जी के पास आना चाहूंगी। प्रदीप जी, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने आज बयान दिया है कि बीजेपी से उन्हें ऑफर आया है कि अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ईडी और सीबीआई से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा, तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं प्रदीप जी? प्रदीप जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है आपको? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रदीप जी, मुझे मेरा सवाल आपसे ये था कि मनीष सिसोदिया का जो बयान है, जी बताइए। हाँ देखिए, मनीष जी को लाने के लिए हमारा क्या करना है? मनीष जी को लाके भाजपा में, अगर वो हमारी पार्टी से परेशान है और छोड़ के आना चाहते हैं वो अलग बात है। हमारे पास दिल्ली की कोई कमी है नेताओं की? भाई हमारे पे मनोज तिवारी जैसे हैं, हर्षवर्धन जैसे हैं, विजय गोयल जैसे दिग्गज नेता हैं दिल्ली में, हमें काहे की दिक्कत है? परवेश वर्मा जी हैं, हमारे पास बहुत बड़ी लॉबी है दिल्ली के अंदर और सारी लोकसभा जीत रखी है हमने, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हमें मनीष सिसोदिया जैसे शरिया माफियों की जरूरत नहीं है। उनकी शुभेच्छा हो आने की, तो हो सकता है शायद इस चीज को उन्होंने ये कही हो। ठीक है, इसी सवाल के साथ मैं लतीफ साहब के पास जाना चाहूंगी। मैं खत्म कर रहा हूँ जी। जब आदमी को अपने ऐब छुपाने होते हैं, जब चोरी छुपानी होती है, तो वो इस टाइप की बात करता है। मैं तो पूछना चाहूँ मनीष जी ऐसी बातें करके क्या छुपाना चाहते हैं वो बताया जाए। लतीफ साहब इसका जवाब दीजिए। प्रदीप जी कह रहे हैं कि जब ऐब छुपाने होते हैं तब इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं।
लतीफ क्या साहब, मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है, बताइए। देखिए, मैं वही बात कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास है। कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल विपक्षी पार्टी के नेताओं को परेशान करने के लिए, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए, विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने के लिए किया जा रहा हो। मैं आपको तमाम दर्जनों एग्जाम्पल देता हूं, दर्जनों उदाहरण देता हूं। सबसे पहले शुभेंद्र अधिकारी का जिक्र कर रहा था, टीएमसी के नेता थे और जब तक वो टीएमसी के अंदर रहे भारतीय जनता पार्टी हुक्का पानी लेकर उनके पीछे पड़ी रही, ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़ी रही, पीएम एमएलए तक में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, ईडी सीबीआई ने उनका जीना हराम कर दिया। और जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में आते हैं, उनके सारे दाग धुल जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी से राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं। और बात यही नहीं रुकती है, तब उसी भ्रष्टाचारी नेता को, जो बंगाल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता था, उसे भारतीय जनता पार्टी लीडर ऑफ अपोजिशन बना देती, नेता प्रतिपक्ष बना देती आज के समय में। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, असम के अंदर 2015 से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जो है सबसे बड़े पानी माफिया थे, उनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी नहीं था असम के अंदर। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनके सारे दाग धुल जाते हैं, उनके ऊपर सारे मुकदमे हट जाते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं और उनको असम का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो कितने, अभी प्रदीप जी खामोश रही, मैं और उदाहरण दे रहा हूं आपको, सुनिए सुनिए सुनिए, अभी सुनिए, बौखलाहट समझ में आ रही है आपकी। मुकुल राय का जिक्र कर लीजिए, मुकुल राय का स्टिंग ऑपरेशन करते फिरते रहते थे, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी वो पूरे ब्रह्मांड के थे। लेकिन जब टीएमसी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो दूध के धुले हो गए, और जब फिर टीएमसी में चले गए तो फिर से सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो गए। अजीत पवार का जिक्र कर लीजिए, अजीत पवार के लिए इनके नेता देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि इलेक्शन के बाद अजीत पवार चक्की पीसेंगे, चक्की पीसेंगे। बिल्कुल, सौरभ भारद्वाज ने बिल्कुल लतीफ अजीत पवार साहब के साथ सरकार बना ली, लतीफ साहब के साथ सरकार बना ली, तो इनके साथ मामला ठीक है। दिल्ली में इनके लिए लीडरशिप क्राइसिस है। दिल्ली में आज इनके पास नेता नहीं है, और दिल्ली क्या, मैं तो कहता हूं अब केंद्र में भी इनके पास कोई नेता नहीं रहेगा जो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर ले। तो अभी आम आदमी पार्टी को तोड़ने पर आ गए हैं। कल तक यही प्रश्न तो उठता था जब ये कोई चुनाव लड़ते थे, चाहे लोकसभा का लड़े, चाहे विधानसभा का लड़े, चाहे पंचायत का लड़े, चाहे नगर निगम का लड़े, हाथे का ये चुनाव में क्या कहते थे कि भाई मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन। अब जब देश का बच्चा बच्चा ये कहने लगा है पंजाब चुनाव के बाद कि मोदी जी का मुकाबला करने के लिए अरविंद केजरीवाल आ गया है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी आ गई है, तब से इनके अंदर बौखलाहट है। ये सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस, सारी संस्थाओं को सिर्फ और सिर्फ एक काम पे लगा दिया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करो। लतीफ साहब, आपके सवाल के साथ ही मैं प्रदीप जी के पास जाना चाहूंगी। लतीफ साहब, आपके सवाल के साथ ही मैं प्रदीप जी के पास जाना चाहूंगी। प्रदीप जी, आज सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सारे नाम गिनाए, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि शुभेंदु अधिकारी जब विपक्ष में थे तो वो भ्रष्टाचारी थे। आखिर बीजेपी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुलकर जैसे ही बीजेपी के पाले में वो मंत्री आते हैं सब स्वच्छ हो जाते हैं, सब दूध के धुले हो जाते हैं? ये सवाल आम आदमी पार्टी बार बार उठा रही है। प्रदीप जी, ये सवाल पूछा, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जिसका अगर नाम ईडी में या सीबीआई में लिखा है तो क्या क्या उनकी एफआईआर की कॉपी फट गई? सवाल का जवाब दीजिए प्रदीप जी, फिर आप अपना सवाल पूछिएगा। वही जवाब दे रहा हूँ, वही जवाब। मेरे सवाल अगर ये है, मैं सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ। आपने शुभेंदु अधिकारी की बात करी, आपने दुनिया भर की बात करी, मगर एक छोटा सा जो आपने ये तो बता दीजिए कि हमने दिल्ली की बात करी, आप 20 साल पुरानी 10 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, हम आज के भ्रष्टाचार की बात, चलिए कोई नहीं, पुरानी बात भी ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मान लेते हैं। मगर सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने शुभेंदु अधिकारी की बात करी, क्या शुभेंदु अधिकारी से जो उनपे आय से अधिक संपत्ति का मामला जो चल रहा है, क्या वो खत्म हो गया? थोड़ा उसके बारे में बताएं आप। ठीक है, आप हेमंत बिस्वा जी का नाम लिया आपने क्या हेमंत बिस्वा जी पे क्या कोई ऐसा केस सीबीआई का, ईडी का चल रहा है जिसमें वो पेश नहीं हो रहे हो और तारीख पड़ी हो? आज सोनिया जी हैं या राहुल जी हैं, अगर उनपे ईडी ने बोला, सुनिए, ईडी ने, अरे सर जमानत पे, सर कोर्ट में जाके जमानत लेके आए, कहता रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, अरे सुन लतीफ साहब मुझे तो बता दीजिए, एक एक करके अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, सत्येंद्र जैन की जमानत क्यों नहीं हुई? वो जेल में है, क्यों छुट्टी दे? अगर उन्हें कुछ नहीं करा तो? शुभेंदु अधिकारी जेल में है, शुभेंदु अधिकारी जेल में है। अरे साहब जवाब घुमाओ मत, बात को घुमाओ मत, बात को घुमाइए मत श्रीमान, बात को घुमाइए मत। आपके भारतीय जेल हुई है, कहता हूँ भारतीय जेल हुई है, एक आपके और थे विधायक, वो जेल हुई है, कहता हूँ। आप अभी तो ट्रांसपोर्ट घोटाला भी है, आप सीबीआई ईडी की बात डरते क्यों? भाई कुछ नहीं किया तो? अच्छा आपने क्यों वापस लिया आपने? अगर नहीं डरा नहीं रहे, नहीं हम क्या डराना है?
अगर डर अच्छा होता है, डर अच्छा होता है, कहता रहा हूँ, डर अच्छा होता है, ये डर अच्छा होता है, एक-एक मगर करके डर बात जो है वो कीजिए, सेबत लतीफ विश्वास। आम आदमी पार्टी की मजबूती से डर आप गए हैं। आज देश के कोने कोने में जो अरविंद केजरीवाल का चर्चा हो रहा है, डर उससे आप रहे हैं। इसीलिए आप सीबीआई और ईडी की लठैत का इस्तेमाल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आप शुभेंदु अधिकारी पे कोई जवाब नहीं दे रहे, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। सुनिए आप अपनी सुनिए के सुनिए, बारे में बताइए ना, आज कौन पता सी है क्या हुआ आपके भारतीय साथ? जनता पार्टी के सुनिए पास है? सुनिए 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 सुनिए, बताता हूँ आज आपके साथ क्या हुआ। किसी हॉल के अंदर गुजरात में कार्यक्रम चल रहा है केजरीवाल साहब का। आप शुभेंदु अधिकारी के बारे सुनिए में बताइए भाई, कौन सी सुनिए, बात मैं सुनते नहीं, हो मुझे बुलाया आपने? आम आदमी पार्टी पे चल रही है डिबेट, आज आम आदमी पार्टी पे चल रही है। आप एंकर को बोलिए कि शुभेंदु अधिकारी पे अगर मैं बोलूंगा तो बोलिए ना। आम आदमी पार्टी टारगेट में बिल्कुल बोलूंगा। प्रदीप सुनिए साहब। सुनिए भ्रष्टाचारी सुनिए, था। हाँ सुनिए सुनिए, एक सुन तो लो महाराज, एक सुन तो ले, बौखलाइए मत। आज गुजरात में बड़ा अच्छा सीन हुआ। आज इनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी इनसे डरी हुई है, सुन लीजिए सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं कि गुजरात में बिजली फ्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सारे लोग उठा के नहीं हमें नहीं चाहिए फ्री, मना करते हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। जो गुजरात में फ्री टॉफी बांटने गए थे, बड़ी हमारी इंसल्ट हुई आज दिल्ली के मुख्यमंत्री की। आज ये बातें बताएंगे बेचारे आज। हाँ बिल्कुल 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 चलिए, झूठी पार्टी बता दीजिए। चलिए, समय की बहुत कमी है, उस हिसाब से आप बात कीजिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। प्रदीप साहब और लतीफ साहब, अधिकारी पर जवाब दीजिए आप। शुभेंदु अधिकारी पे सीधा साहब जवाब दीजिए बस। प्रदीप साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शुभेंदु अधिकारी पे जो भी मामले चल रहे हैं वो विचाराधीन है, और जब उनकी पेशी होगी, जब कोर्ट बुलाएगी तो वो न्यायालय बुलाएगा। सुन लीजिए, आप न्यायालय मानते हैं, आप न्यायालय को मानते हैं, न्यायालय को मानते हैं, न्यायालय मानते हैं, आप न्यायालय को मानते हैं। फाइल कर दी है, क्या सीबीआई ने दोषी बना दिया, क्या कोर्ट ने दोषी बना दिया? मनीष सिसोदिया के ऊपर एक इल्जाम अगर लगा तो उनको फांसी हो जानी चाहिए, और शुभेंदु अधिकारी को आप लीडर ऑफ अपोजिशन बना देंगे, हेमंत बिश्वा शर्मा को आप मुख्यमंत्री बना देंगे, मुकुल राय को आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, अजित पवार के साथ आप सरकार बना लेंगे, अनिल शर्मा के साथ आप गलबैया कर लेंगे। जवाब दीजिए प्रदीप साहब। नहीं, पहले बीच में बोल लेते दीजिए, कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी बड़ी दिक्कत है, ये एक स्पेशल नहीं है, इनका सबका यही हाल है। बीच में बोलने दीजिए, मैं सुन लेता हूँ। नारायण राणे के बारे में भी बता दीजिए, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके खिलाफ सड़क गर्म करते थे आप, पूरा हल्ला दंगा मचाते थे। जवाब दीजिए ना, आप जवाब नहीं दे पा रहे तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। अब आप चोंच बंद करेंगे अपनी तो मैं बोलूंगा। चलिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। और लतीफ साहब, तो मैं बोलूंगा, लतीफ साहब कहता हूँ आप चोंच बंद करिए, मैं बोलता हूँ फिर आपको, कहता रहा हूँ आपका सवाल पूरा हो गया ना लतीफ साहब? आप प्रदीप जी जवाब दें। हाँ सुनिए, देखिए ऐसा है, देखिए शुभेंदु अधिकारी की बात करिए, आप राणे जी की बात करिए, जिस पे विचाराधीन है, न्यायालय में सो चल रहा है पहली चीज। मगर जो चीजें दिखाई जा रही, हमने इनसे पूछा कि आप मनीष सिसोदिया के ऊपर क्या न्यायालय ने सजा सुना दी है? कौन होता बनाने? फिर पीछे बोले आप यार, फिर पीछे बोले, पेशेंस रखो भाई, तमीज रखो थोड़ी सी। हमें तमीज नहीं है क्या पीछे बोलने की? तमीज नहीं है आप में? भ्रष्टाचारी बना दिया, बोलो पहले, बोलो क्या से क्या बना दिया? नारायण राणे को आप बताइए कि वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? अगर मनीष सिसोदिया है तो फिर नारायण राणे क्या है, शुभेंदु अधिकारी क्या है, मुकुल राय मेरी पार्टी ने आपकी तरह नहीं बनाया ना मुझे। अजित पवार क्या थे आप बताएं। आपकी पार्टी ने मुझे आपकी तरह नहीं बनाया ना, आपकी तरह नहीं बनाया ना। अभी से बोलना, बड़े बहुत सभ्यता पार्टी है, तमीज सिखाइए डिबेट में। अरे तो अपने चोंच तो बंद करिए, ये तोता तो बंद करो अपना, सही इस्तेमाल करो। अरे ठीक है मेरे, बिल्कुल शब्द मत सिखाइए मेरे को, शब्द सिखाइए मुझे, बिल्कुल भी शब्द मत सिखाइए, लतीफ साहब आपकी बात पूरी हो गई है। पहले आप सुनिए शांति से, पहले लतीफ साहब आपकी बात पूरी हो गई है, अब आप शांति से सुन लीजिए। बोलिए प्रदीप जी। इनसे बोलिए जवाब दें, वही जवाब दे रहे हैं, बस आप सुन लीजिए। हम नहीं बैठे हैं, आप सुन लीजिए संयम से। जी बिल्कुल, मैं संयम से सुनूंगा, कहानी नहीं सुनूंगा, सही जवाब दें। बिल्कुल, जहाँ कहानी लगे वहाँ टोक दीजिएगा। प्रदीप साहब सुन लीजिए। हाँ, जो हमारी पार्टी में होगा गंगा नहा लिया, पहले चीज दो, ठीक है? शब्द का पहला जवाब तो मैं देता हूँ, बोलिए मत, पीछे बोलना मत बिल्कुल भी आप। पहले चीज, जो भाजपा में आ गए गंगा नहा लिया, गंगा कैसे नहा लिया सर? बोलना क्यों नहीं है सर? बोलना क्यों नहीं है? इस तरह की बयानबाजी सर आप कैसे कर सकते हैं? ये जो पार्टी में आ गया गंगा नहा लिया सर, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ सर कि हमारी पार्टी में जो आ गया वो गंगा नहा लिया। ये कौन सा सवाल का जवाब हुआ सर? नहीं, आप मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए पहले।
नहीं प्रदीप जी, आप दोनों साथ बोलोगे नहीं, मेरी सुन लीजिए। देखिए, इनका कहना है जो भाजपा में आ लिया गंगा नहा लिया, चलो कोई बात नहीं, आपकी मंशा जो है आप बिल्कुल माने, ठीक है, मगर जिन पे ईडी और सीबीआई के मामले चल रहे हैं और जो विचाराधीन है, उन पे सबर आपको मेरे को करना पड़ेगा। ना तो कोर्ट में हूं, ना कोर्ट में हूं, ना मैं हाई कोर्ट हूं, ना आप हाई कोर्ट। फिर पीछे बोले यार, फिर आप पीछे बोले यार, फिर आप पीछे बोले यार, तभी नहीं आपको पीछे बोलने की, किसको बैठा लाते हैं आप? कैसे कैसे लोग बुला लाते हैं आप, जिन्हें तभी नहीं है पीछे बोलने की। लतीफ साहब और प्रदीप साहब, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से कोर्ट ने बताया? एक एक करके बात सुन लीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल लतीफ साहब मेरा आपसे ही है। आज मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, कैसे मिलेगा आपको? मनीष सिसोदिया ने आज ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि हम राजपूत हैं, सर कटवा लेंगे लेकिन सर झुकेगा नहीं। क्या आपको इसमें जातिवाद की बू नहीं आती? क्या आपको इसमें आगामी चुनावों की तैयारी नहीं दिखती लतीफ साहब? देखिए ऐसा है, दिल्ली की राजधानी है, हो गया इसमें जातिवाद कहां दिल्ली की राजधानी है, प्रताप के वंशज। इस तरह के ट्वीट से, इस देश के लिए इस तरह के ट्वीट से क्या वो अपना एक, अच्छा वो वंशज है और बाकी कौन है? कहां से हो गया? अच्छा वो वंशज है, अगर चोर आदमी वंशज हो गया, सिसोदिया 420 आदमी वंशज हो गया, काम करने की कोशिश करेंगे, कहता हूँ जिसका FIR हुई है संपत्ति ऐसे संपत्ति वो ईमानदार हो गया, तो क्या उसका वंशज हो जवाब गया। नहीं मिलेगा? लतीफ साहब उनकी पहचान ऑलरेडी थी, मजाक बना रहे हैं, उनकी पहचान ऑलरेडी थी एक मंत्री के आधार पर। उन्हें ये जातिवाद के रूप में क्यों पहचान कराने की जरूरत पड़ी? इसमें जातिवाद कहां से हो गया? मैं राजपूत हूँ, सर कटा सकता हूँ, सर झुकेगा नहीं, इस तरह के ट्वीट की जरूरत क्यों पड़ी? जातिवाद क्यों नहीं हो गया? जातिवाद क्यों नहीं हो गया भाई? आप जो है मस्जिद के जितने भी आप नमाज पढ़वाने वाले हैं, जो मुखिया हैं, आप उन्हें तनख्वाह देंगे, आप मंदिर वाले पुजारी को तनख्वाह नहीं देंगे, जातिवाद नहीं है। मुझे ये बता द्वारका के अंदर कौन से मोहम्मद रहते हैं जो आप वहाँ पे ईदगाह बनवा रहे हो? अरे भाई जो हज हाउस बनवा रहे हो द्वारका में, वहाँ कौन मोहम्मद, कितने मोहम्मद रहते हैं? दे रहे हैं बुजुर्गों को। चलिए लतीफ साहब एक बार प्रदीप साहब का सुन लीजिए, आपके पास जवाब नहीं है वो। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी तो ट्रांसपोर्ट घोटाला भी खुलेगा आपका, अभी यमुना सफाई घोटाला भी खुलेगा आपका, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? अभी तो PWD घोटाला भी खुलेगा आपका। चलिए समय की बहुत कमी है, एक लास्ट कमेंट चाहूंगी, एक लास्ट कमेंट, समय की बहुत कमी है लतीफ साहब। जातिवाद की बू आती है ऐसे ट्वीट से, और वो भी तब जब आगामी चुनाव हो। गुजरात को आज सेट करने गए हैं, आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों गुजरात दौरे पर हैं आगामी चुनावों को लेकर, और ऐसे में इस तरह का ट्वीट कि मैं राजपूत हूं, एक मंत्री होते हुए भी, एक अच्छे मंत्री होते हुए भी उन्हें ये बताना पड़ रहा है जनता को कि मैं राजपूत हूं। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा जाति को लेकर कमेंट नहीं किया, ऐसा ट्वीट नहीं किया, तो इससे यही अंदेशा लगाया जाएगा ना सर। देखिए, जब सिसोदिया टाइटल की वजह से भारतीय जनता पार्टी के बयान बहादुर प्रवक्ताओं ने सिसोदिया टाइटल को अपमानित करने का काम किया, तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी देश की इकलौती पार्टी है जिसने ना तो जात के नाम पर कभी वोट मांगा है, ना तो धर्म के नाम पर कभी वोट मांगा है। आम आदमी पार्टी अगर वोट मांगती है तो बिजली के नाम पर मांगती है, पानी के नाम पर मांगती है, स्कूल के नाम पर मांगती है, अस्पताल के नाम पर मांगती है, शिक्षा व्यवस्था के नाम पर मांगती है, स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर मांगती है, महिलाओं की बस यात्रा के लिए मांगती है। ठीक है लतीफ साहब, अब मुझे तो बोलने दीजिए लतीफ साहब, आप जी एक लास्ट कमेंट में प्रदीप जी से लेना चाहूंगी। प्रदीप जी, देखिए जो शिक्षा की बात करते थे वो शराब की बात करने लगे, सबसे बड़ी विडंबना ये है। आपने शिक्षा नीति की बात करी, अच्छी बात है, मगर जो आप आबकारी विभाग को जो बेनिफिट आपने जो चुनाव में इन्होंने पहले भी जो पैसा कमाया, तो जो इन्होंने पंजाब प्लीज एक बार सुन लीजिए, ऐसे इस तरह से डिबेट नहीं होती। शराब की बात कर लेते हैं, एक लास्ट कमेंट उनको देने दीजिए लतीफ साहब। शराब परोसते हैं, 10,000 करोड़ का अवैध कारोबार करते हैं गुजरात की शराब का, वो शराब पर ज्ञान दे रहे हैं, वो शराब पर ज्ञान देंगे जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जान अभी हाल ही लतीफ साहब एक बार प्रदीप जी को बोलने तो दीजिए, डिबेट में हमने उनको भी बुलाया है। जिन्हें कहता रहा हूँ, देखिए एक लास्ट कमेंट उनसे लेने दीजिए। करिए आप ऐसे लोगों को उठा लाते हैं जिन्हें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है डिबेट। ठीक है प्रदीप जी, आप अपनी बात खत्म कीजिए, थोड़ा सा लाया करिए जो पेशेंस सुने भी। देखिए अगर मनीष जी, मैं कह रहा हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, पहले तो भाजपा को जरूरत नहीं है मनीष जी की, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता है, पहली चीज। दूसरी चीज तो ये भरम निकाल दीजिए जो लोगों को बोला है। दूसरी चीज ये, जो अगर मनीष जी पे अगर इल्जाम लग रहा है तो उसका सामना करें और देश दुनिया को बताएं कि हम स्वच्छ हैं, ना कि उल्टे सीधे कमल नारायण राणे और शुभेंदु अधिकारी आप दुनिया भर भाग रहे हैं। आप अपने मामले को देखिए। चलिए प्रदीप साहब, वो भी आपकी सच्चाई थी, शुभेंदु अधिकारी, उससे आप बच नहीं सकते। मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं खत्म हूँ, बस मैं 1 सेकंड और लूँ।
मनीष सिसोदिया को ये जो कहा ना, हम जो है उनके वंशज हैं, ये तो मजबूरी है, कहना पड़ा, क्योंकि इन्होंने देखा अभी, क्योंकि त्यागी समाज ने अभी श्रीकांत को लेकर जो कार्यक्रम करा उस चीज को ये एक उदाहरण दे रहे हैं। चलिए ठीक है, इसलिए आप समझिए राजनीति क्या है आम आदमी पार्टी की। चलिए ठीक है, हाँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वॉच इंडिया से जुड़ने के लिए। तो ये पूरा मुद्दा हमने आपको दिखाया और आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली की सियासत में एक के बाद एक नया मोड़ आ रहा है और हर कोई एक दूसरे को कटघरे में खड़े करने की होड़ में लगा हुआ है, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। अब आगे देखने वाली बात होगी कि ये दिल्ली की सियासत और अगला नया मोड़ क्या लाती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।